तथागत बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। यदि आपके इन दो प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो पहला प्रश्न, क्या आपको सामने वाले व्यक्ति के प्रति अश्लील विचार उत्पन्न होते हैं? अब सामने वाला व्यक्ति कोई स्त्री हो सकती है या कोई पुरुष हो सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि अपने भीतर कैसे उतरें? यदि आप अपने भीतर उतर गए तो पहले प्रश्न वाली समस्या बहुत छोटी है, पर इसके लिए आपको यह कहानी बहुत ध्यान से समझनी और सुननी होगी। गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हुआ, वह भिक्षु हो गया। सैकड़ों राजकुमार अपना राजपाट छोड़कर भिक्षु हुए थे, वह भी उनमें से एक था। उस राजकुमार से भिक्षु एक दिन बाद ही वह राजकुमार किसी श्रावका के घर भिक्षाटन के लिए भगवान बुद्ध ने भेजा। वह भिक्षु उस उपासका के घर जाते समय रास्ते में यह सोचते हुए जा रहा था कि जो भोजन मुझे प्रिय था वह भोजन अब शायद ही मुझे कभी मिलेगा। पता नहीं आज कैसा भोजन मुझे खाना पड़ेगा। जब मैं राजकुमार था तो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान खाता था, आज पता नहीं मुझे कैसा भोजन मिलेगा। वह भिक्षु उस उपासका के घर पहुंचता है। वह उपासका उस भिक्षु का स्वागत करती है, उस भिक्षु को आसन ग्रहण करने को कहती है। वह भिक्षु बैठ जाता है और मन ही मन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगता है। वह उपासका अपने रसोई घर में जाती है और उस भिक्षु के लिए भोजन पकाती है। कुछ समय पश्चात जब वह उपासका उस भिक्षु के लिए भोजन परोसती है तो वह भिक्षु भोजन देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस उपासका ने वही भोजन पकाया था जो उस भिक्षु को रुचिकर था। वह भिक्षु बहुत खुश हो जाता है, उस भोजन को ग्रहण करता है। भोजन करने के पश्चात भोजन का अनुमोदन करने के बाद वह भिक्षु यह सोचकर निराश होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात कुछ समय तक मुझे विश्राम करने की आदत थी, पर आज तो मुझे धूप में चलना पड़ेगा क्योंकि वापस जाना पड़ेगा। इतने में वह उपासका उस भिक्षु से कुछ समय तक विश्राम करने का आग्रह करती है। वह भिक्षु उस उपासका की बात को सुनकर हैरान होता है, क्योंकि उस समय वह भिक्षु विश्राम के विषय में ही सोच रहा था और उस उपासका ने विश्राम के लिए कह दिया। फिर वह भिक्षु सोचता है कि यह तो
कोई संयोग ही होगा, इतना क्या सोचना। वह भिक्षु लेटकर विश्राम करने लगता है। भिक्षु लेटते हुए सोचने लगता है, जब मैं राजकुमार था तो महलों में रहा करता था। अब न अपना घर है, न धन है, न परिवार है, यहाँ तक इस छत का साया भी केवल कुछ देर के लिए है। इतने में वह श्राविका आती है और कहती है, भंते, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि घर नहीं है, परिवार नहीं है, धन नहीं है, यहाँ तक कि इस घर का साया भी कुछ देर ही रहेगा। तो आप जितने देर चाहो यहाँ रह सकते हो। उस श्राविका के द्वारा इतना सुनते ही वह भिक्षु उछलकर खड़ा हो जाता है। उस उपासिका के द्वारा इतना सुनते ही वह भिक्षु उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात बहुत साफ थी। वह भिक्षु उस उपासिका से कहता है, मैं बहुत हैरान हूँ, क्या आप मेरे विचारों को पढ़ सकती हो। वह श्राविका उस भिक्षु से कहती है, निश्चित ही मैं आपके विचारों को पढ़ सकती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। ये विचार अनगिनत थे, पर मैंने अपना पूरा ध्यान इन विचारों पर केंद्रित किया और ये विचार धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि न तो मैं किसी विचार के पक्ष में होती थी, न ही किसी विचार के विपक्ष में, और इसलिए मैं इन्हें देख पा रही थी। और यही कारण है कि इन विचारों की संख्या कम होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि विचार बिल्कुल विलीन हो गए। तब से मेरे भीतर व्यर्थ के विचार चलते ही नहीं, इसलिए दूसरे के विचार पढ़ लेती हूँ। बौद्ध परंपरा में यदि कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है तो वह परचित्तगामी होता है, अर्थात दूसरे के चित्त में उत्पन्न विचारों को वह पढ़ सकता है, समझ सकता है। वह भिक्षु तो उस उपासिका की बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और उस श्राविका से लौटने के लिए आज्ञा मांगता है। वह उपासिका उस भिक्षु से पूछती है, भंते, इतने क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ। पर वह भिक्षु उस उपासिका को कोई उत्तर नहीं देता और दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचता है। तथागत से कहता है, क्षमा कीजिए तथागत, पर मैं अब वहाँ भिक्षाटन के लिए दोबारा नहीं जाऊंगा। तथागत उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या, उच्च श्राविका से कोई भूल हो गई क्या। वह भिक्षु तथागत से कहता है कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई, वहाँ मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ। पर वह स्त्री दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है।
यह तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी। इसलिए मेरे मन में उसे देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी। तरह तरह के विकार उठे थे। उस स्त्री ने बे भी पढ़ लिए होंगे। भला वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब मैं उस स्त्री के सामने भला दोबारा कैसे जा पाऊंगा। उसे अपना चेहरा कैसे दिखा सकूंगा। अब मैंने तो तय कर लिया है कि अब मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। तथागत आप मुझे क्षमा कर दें। तथागत कहते हैं वहीं जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हार मानकर क्षमा मांगनी ही थी तो भिक्षु क्यों बने। वो तथागत कहते हैं अब तो रोज तुम्हें भिक्षाटन के लिए वहीं जाना होगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तब तक तुम नहीं रुकोगे। यही तुम्हारी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, होशपूर्ण जाना, जागते हुए जाना, यह देखते हुए कि भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं, बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराए, बिना किसी विचार से लड़े, बस उन्हें देखना, होशपूर्ण देखना, पूरी जागरूकता के साथ देखना। यह देखना कि भीतर कौन सी वासनाएं उठ रही हैं, बिना उनसे लड़े बस उन्हें देखते रहना। अगले दिन वह भिक्षु उस उपासका के घर भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है और इसके साथ आज पहली बार वह भीतर जागा हुआ होता है। वह भिक्षु अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज पहली बार वह भिक्षु रास्ते पर जागा हुआ चल रहा होता है। रास्ते में आने वाला हर पेड़ पौधा, हर एक कंकड़ पत्थर उसकी नज़रों से गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे वह भिक्षु उस उपासका के घर के करीब आ रहा होता है, उस भिक्षु का होश बड़ा रहता है। भीतर जैसे कोई दिया जलने लगा हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। जैसे ही वह भिक्षु उस स्त्री के द्वार पर पहुंचता है, एक सन्नाटा सा छा गया होता है। सब कुछ स्थिर हो गया, सब कुछ शांत हो गया। मन में कोई वासना न थी। होशपूर्ण रूप से जागृत हो गया था वह भिक्षु। वह स्त्री आती है, दरवाजा खोलती है, भिक्षु भीतर जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है, भोजन करता है, कुछ समय विश्राम भी करता है और लौट जाता है। पिछली बार निराश, हताश और दुखी लौटा था। इस बार वह जैसे नाचता हुआ आता है, इतना प्रसन्न, खुश, आनंदित होता है। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि अद्भुत घटना घटी तथागत। आज तो मन बहुत प्रसन्न है। तथागत भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसलिए वहाँ
भेजा था। अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। आँख बंद करने से कोई स्थिति नहीं बदलती। आँख खोलकर स्थिति को देखने से स्थिति बदलती है।